राधा रानी हमें भी बता दो जरा, राधा रानी हमें भी बता दो जरा, तेरा दीवाना कैसे बना सांवरा, तेरा दीवाना कैसे बना सांवरा, थोड़ी कृपा हमें भी करा दो जरा, थोड़ी कृपा हमें भी करा दो जरा, तेरा दीवाना कैसे बना सांवरा, तेरा दीवाना कैसे बना सांवरा। राधे राधे रटे हर घड़ी बाबरा, राधे राधे रटे हर घड़ी बाबरा, तेरा दीवाना कैसे बना सांवरा, तेरा दीवाना कैसे बना सांवरा। जय सिया राम भक्तों, जय सिया राम। रामायण में अब तक आपने सुना कि माता सीता संकोचवश श्री रामचंद्र जी के पैर नहीं छू पा रही हैं और इसी बात को श्री रामचंद्र जी उनके मन की बात को जान जाते हैं और श्री राम मुस्कुराने लगते हैं। तब संकोच छोड़कर माता सीता श्री रामचंद्र जी के चरण को छू लेती हैं और आगे की कथा हम प्रारंभ करते हैं। बोलिए जय सिया राम। उसके बाद वहाँ उपस्थित राजा लोग बहुत ही अधिक क्रोध करने लगते हैं और दोनों सिया राम और लक्ष्मण जी को बांधने के लिए कहते हैं। आगे की कथा सुनिए। अरुण नयन भुकुट कुटिल चित बतन पैसकोप, रामा चित बतन पैसकोप, मन हो मत गज गन निखिल, सिंह किशोर ही चोप, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई हैं और वे क्रोध से राजा की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथी के झुंड को देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खर बरु देखी बिकलपुर नारी, सब मिली दे मही पन्नह गारी, ते अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयहु भृंग कुट कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर भुकुंडी रूप कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखी महीप सकल सकुचाने, भाज भखंड जनु लुकाने, गोरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब लोग संकुचा गए, मानो बाज के छटपटाने पर बटेर लुक छिप गई हो। गोरे शरीर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा शशि बंधन सुहावा, रिस बहु कछुक दरुन औ आवा, भुकुंड कुटिल नयन रिस राते, सहज उचित वन महूरि साते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र को क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है, भौहें टेढ़ी हैं, आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हों। वृषभ कंद और बाहु विशाला, चारु जने उमाल मृग छाला, कटि मुनि वसन तूछ दोई बाधे, धनु सरकार कुठार कल काधे। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है, भौहें टेढ़ी हैं और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हों। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे, छाती और भुजाएं विशाल, सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र बालकल्य और 2 तरकस बांधे हैं, हाथ में धनुष बांधा है और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। संत बेसु करनी कठिन, बरनी न जाय स्वरूप, रामा बरनी न जाय स्वरूप, धरि मुनि तनु जनु वीर रसू, आय सुजहु सब भूप, सियापति
रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रव्यहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। शांत बेस है परंतु करनी बड़ी कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गए हों। देखत भ्रुकुंड पति बेसुकराला कहते हैं कैलाशपति। उठे सकल भय विकल भुआला राम कथा सुन पार्वती। पितु समेत कही निज नामा राम कथा सुन पार्वती। लगे करन सब दंड प्रणामा राम कथा सुन पार्वती। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल होकर खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर दंडवत प्रणाम करने लगे। जेहि सुभाय चित भय हित जानी सो जाने जनु आए खुटानी। जनक बिहोरी आए सुरनावा सिय बोलाए प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर सहज ही जिनका ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई है। फिर जनक जी आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीन सखी हरसानी निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले उन्हें आए पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखिया हर्षित हुई और वहाँ अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर बेसयानी सखिया उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्हें दोनों भाइयों को चरणों पर गिराया। राम लखन दशरथ के ठोड़ा दीन आशीष देखी भल जोटा। राम चिते रही थके लोचन रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। सुंदर जोड़ी देकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित होकर रह गए। बहुरी बिलो की विदेही सन कहूँ कात अति भीर रामा। कहूँ काह अति भीर पूछत जानी अनजान जिमी। व्यापे कोप शरीर सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर को में क्रोध छाया है। समाचार कही जनक सुनाए कहते हैं कैलाशपति। जही कारण महीप सब आए राम कथा सुन पार्वती। सुनत बचन फिर अनंत निहारे कहते हैं कैलाशपति। देखे चाप खंड मही डारे राम कथा सुन पार्वती। जिस कारण सब राजा आए थे राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिरकर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतिरिस बोले बचन कठोरा कहूँ जड़ जनक धनुष के तोरा। बेगी दिखाऊं मूड़ ने ते आजो उलट मही जहलाई तब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले। रे मूर्ख जनक बता धनुष किसने तोड़ा है
उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डरु उतरु दे तृण पनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोच ही सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए और देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछताती सी है सी महतारी, विधि अब साबरे बात बिगारी। भृगुपति करे सुभाय सुनि सीता, अरध निमेष कलप समबीता। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सब बिलो के लोग सब जान की भीर रामा, सब जान की भीर। हृदय ने हर सुबिसादु कछु, बोल श्री रघुबीर सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले, उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न ही विषाद था। जय रघुनंदन जय घन श्याम, जय रघुनंदन जय घन श्याम। धनुष तुड़ैया मैं हूँ राम, धनुष तुड़ैया मैं हूँ राम। जय सिया राम। आज की कथा को हम यही विराम देते हैं। बोलिए जय सीताराम।